Assalamu alaikum, welcome to Kasab, and today we are joined by the owner of Zylexa, Shahrukh Bakr. Shahrukh, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं? Alhamdulillah, I'm fine. And can you please introduce your company to our viewers? I'm myself co-founder and CEO of Zylexa. In Zylexa, our vision to develop artificial intelligence-based diagnostic solution which helps radiologists in early and accurate diagnosis of the different disease. Breast cancer is our first algorithm we have developed. We are focusing on medical imaging and artificial intelligence and computer vision just to assist radiologists and caregivers. Can you please explain how does the use of artificial intelligence benefits healthcare? Particularly when I talk about in the healthcare is very complicated data. Manually, जो है कि to find pattern to analysis, which is very difficult. Based on that healthcare data, there are so many domains like from diagnostics to prediction to जिसमें आपका हेल्थ एनालिटिक्स आ जाते हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटी की परफॉर्मेंस एनालिसिस आ जाते हैं, आपके डिफरेंट इवन के आपके ड्रग्स जो हैं कि उसको डिज़ाइन करने से उनको सिंथेसाइज करने के पूरा का पूरा पीरियड होता है. विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर टेक्निक्स हम क्या करते हैं कि हम उसको वर्चुअली ही पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या ये जो हम ड्रग कर रहे हैं ये टारगेट सेल्स को हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी. So there are so many domains like where artificial intelligence is playing their role, but of course diagnosis is one of the like top emerging market. So, how are you planning to incorporate this technology in the healthcare sector of Pakistan? The product we develop, this is not particularly for Pakistan. But of course Pakistan is also like if I tell you like our product is focused on the breast cancer. Unfortunately, Pakistan has the highest rate of breast cancer incident rate in Asia, unfortunately. Because this is very new kind of solution coming in Pakistan, so adaptation challenge that was one of the biggest challenge we faced. Alhamdulillah काफ़ी हद तक हमने इसको overcome कर लिया है और अब हमारे पास मेजॉरिटी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. डाटा कैप्चरिंग मशीन जो हैं वो आप डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आपको इमेजेस दे रही हैं. आपके जो डाटा सेंटर्स हैं वो भी मेडिकल ग्रेड डाटा सेंटर्स हैं और हमारा जो सोल्यूशन है वो भी HL7 पर कंप्लाइंट है, जो HL7 एनेबल्ड है. हम कहीं पे भी इसको बेसिकली स्मूथली इंटीग्रेट कर देते हैं किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर. तो शाहरुख, आप ये बताएं कि ये जो आपका मेथड है डायग्नोसिस का, ये किस तरह बेनिफिशियल ज़्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली टू द ट्रेडिशनल मेथड जो डायग्नोसिस का? उसमें सबसे पहले ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड के अंदर होता क्या है कि जब जो है कि दो किस्म की ममोग्राफी का मतलब ये है कि ब्रेस्ट का एक्सरे, राइट, दो किस्म की होती है. एक स्क्रीनिंग ममोग्राफी होती है और एक डायग्नोस्टिक ममोग्राफी होती है. स्क्रीनिंग ममोग्राफी का मतलब ये होता है कि विमेन वेस्ट के अंदर 40 ईयर हर खातून हर साल उसने ममोग्राफी करानी होती है एंड देन उसने रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है. जस्ट रेगुलर चेकअप कि अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में भी डायग्नोज हो जाए ताकि उधर ही वहाँ पे उसको डायग्नोज कर लिया जाए. उसको क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होगा चांस ऑफ सर्वाइवल 99% है, अदरवाइज चांस ऑफ सर्वाइवल 27% है, क्योर भी बहुत एक्सपेंसिव है. सो दैट इज स्क्रीनिंग ममोग्राफी. अदर इज द डायग्नोस्टिक ममोग्राफी. डायग्नोस्टिक ममोग्राफी में क्या होता है कि पेशेंट है, उसको सिम्टम्स हैं, देन फिजिशियन रिकमेंड करता है ममोग्राफी, देन रेडियोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिपोर्ट देता है. अभी होता है कि जब ममोग्राफी या ब्रेस्ट एक्सरे हमारे पास लिया जाता है उसको रेडियोलॉजिस्ट नेकेड आई के साथ देखते हैं एंड देन उसके ऊपर वो अपनी फाइंडिंग. अब क्योंकि ब्रेस्ट डेंसिटी की वजह से, ह्यूमन आई लिमिटेशंस की वजह से और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से 30-35% जो है कि डायग्नोसिस वो गलत होती है. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जो कि अब जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम AI को लेके आए, हमने एनेबल किया, जो क्या करते हैं बेसिकली आपके पिक्सल लेवल के ऊपर आपके पैटर्न्स देख रही होती है एंड वो क्या करती है कि वो ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें. फॉर एग्जांपल एक कन्वेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से 30-35% मिसडायग्नोज है, हमारी एक्यूरेसी अलहमदुलिल्लाह 93% है. ये ऐसा नहीं है कि हम लोग रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं. बेसिकली दिस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो क्या करते हैं रेडियोलॉजिस्ट की एक तो परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे हैं और जो उनका रीडिंग टाइम है वो उसको कम कर रहे हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर बर्डन है, बिकॉज हमें एक ग्लोबली शॉर्टेज है रेडियोलॉजिस्ट की, स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट की. अगर एक रेडियोलॉजिस्ट को एक दिन में अगर 20 पेशेंट्स देखने हैं तो
जो कि उसकी कैपेसिटी एक से दिन में 4 या 5 दास्त देखने की है, विद द हेल्प ऑफ दिस उसकी जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 40 भी देख सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. And you have received a lot of recognition both locally and internationally. So who has been your biggest support group in this journey? उसमें पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं इन लाइक इट्स अ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 45 years जिसमें वी वर incubated in NIC. We won a lot of competition not in Pakistan globally जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली और which actually helped us जिसमें बेसिकली हमारे different stakeholders they approach us और जिसमें हमें बेसिकली फिर डिफरेंट ट्रैक्शंस मिली हमें लोकली इंटरनेशनली हमें मीडिया ने कवरेज दी. तो ये वो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शंस मिली और हमें उसके रिजल्ट में एक अच्छी हमने टीम जो हमारी है इतने कम टाइम के अंदर और इतना अमेजिंग प्रोडक्ट डेवलप करना दैट्स ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक आवर एसेट. Can you please update us on the process of this one? हम क्या करते हैं हम बेसिकली हम पिक्सल लेवल पे हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं हमारा जो एल्गोरिथम्स हैं वो पिक्सल लेवल के ऊपर आपके डाटा को देख रहे होते हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, फिर ऑन टॉप ऑफ देम हम मशीन लर्निंग एआई के एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे होते हैं. तो हम बेसिकली वो जो पिक्सल लेवल पे होता है उस तरह से क्या होता है कि एक तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हो जाती है. लेट्स सपोज कि अगर जो है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली मार्क कर देता है कि कहाँ पे नॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी है तो ये मैथ्स है या कैल्सिफिकेशंस हैं, इधर ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट को डिसीजन मेकिंग के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग मिल जाती है उसको, जो कि इमीडिएट उसकी रिपोर्ट कर सकता है. सेकंड जो है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन सेकेंड्स प्रोसेस हो जाते हैं, इसका कोई वेटिंग टाइम नहीं होता, जो कि एक तो टाइम रिड्यूस हो जाता है रेडियोलॉजिस्ट का और उसको जो एक्यूरेसी है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है. हम उसको मेन रीजन जो मार्क करके दे देते हैं. तो फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स रेडियोलॉजिस्ट का होता है, वो उसको एक एरियाज मिल जाते हैं जहाँ पे उसने ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को देखना होता है और डिसीजन मेकिंग करनी होती है. Shahrukh, can you please tell us the story behind the names Alexa and its logo? That's a very good question and my favorite question by the way. Alexa, if you like to break down this X, Y, Alexa. Lexas mean assistive, caring or helper, right? जिस तरह से breast cancer जो consider होता है that's a women disease, okay? Like जो X represent X chromosome. I'm not sure you are familiar with the bio or not. X represent female chromosome. Yes. But this is not true. Breast cancer is not only a women disease, it's also happen in male as well. So Y represent male, so X female, Y represent male, and Lexa mean helper, assistive, we are caring, we are like assisting radiologist. Okay. And what's the job criteria that your company requires? We are working in very top-notch technologies like computer vision. We are working in the deep learning, where artificial intelligence. And if I tell you, like majority in our team, you will find very diversified team. Majority they have their degree in bioinformatics, and they are working in AI. As our even lead, she's also in bioinformatician. She's a lead. और the benefit of that is because health care company जो एक although machine learning AI computer vision ये हमारी core जो है कि लीड है और जो हम लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिशियन अगर उनकी एक्सपर्टीज हैं इन टेक्नोलॉजीज में, उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि दे नो टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, वाईटी टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है कि वो एक सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि सिर्फ एक साइड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको दूसरी साइड को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा चैलेंज होता है. Could you please walk us through the struggles that shaped your career? There are so many. I think आपका जो है कि प्रोग्राम वो थोड़े टाइम का है. I will mention few. As I did my graduation in bioinformatics first. उसमें at that time still like we are lacking jobs in unfortunately bioinformatics पाकिस्तान के अंदर. So एक तो ये कि lacking of jobs like of my degree. Second, unfortunately or fortunately, I was a lowest GPA holder of my class,
एंड देयर वाज नो वे कि मैं अपनी जो एजुकेशन है या अपने स्टडीज़ है उसको फर्दर एमएससी लिंग्विस्टिक्स लेके जा सकता हूँ. Third, this cause your family and friends के अंदर you see a lot of such cases. Or during my study, I worked with cancer hospitals in Pakistan. जिसमें जो real challenge है वहाँ से मेरा exposure हुआ. Then I realized how big this challenge is, and we should do something for this. So fourth one, because this was a very deep tech product. पाकिस्तान के अंदर when we started awareness नहीं थी, customer education नहीं थी, जो कि हमारे बड़ा चैलेंजिंग था. और on the other side of the story, this was the right time to penetrate in this market in Pakistan, because in this regions के अंदर we are the first company जो कि globally और इस किस्म की solutions provide करेंगे. Lastly, Shahrukh, what advice would you give those students who share same interests as yours? I personally suggest whatever you want, think 100 times first before taking decision. First, you should have your goal or clear your mind कि आप करना क्या चाह रहे हो. मतलब one day they are doing one thing, other day they are doing the second thing. First, make your mind what suits you or what you want to be in your life. First decide it, then consistency is the important. Whatever domain or direction you are taking up, so consistency और उसमें जो है ना कि वर्कआउट, होमवर्क, व्हाट यू वांट टू डू. सो ये वो चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में हमारी यंग जनरेशन को या स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए इफ दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ. Thank you so much, Shahrukh. It was really great to have you. And we will conclude our interview here, and we will be back with another episode. Stay tuned. Allah Hafiz.